हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करेंगे, अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो ये टेस्ट सीरीज आज से जारी हो रही है, ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए और MPPSC प्री एग्जामिनेशन के लिए, UPSC प्री एग्जामिनेशन के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी कार्य करेगी। इसलिए यह सब के लिए इम्पोर्टेंट है, PCS वालों के लिए भी और सीटेट वालों के लिए भी। यह सीरीज जो चलाई जा रही है वह घटना चक्र की है, और इसमें जो सीटेट की टेस्ट सीरीज है तो कुछ क्वेश्चन उसमें अरिहंत से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस NCERT से लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं तो अन्य बुकों से भी लिए जाएंगे, जिसमें ऑथराइज्ड बुक होंगी। तो अभी जो फ़िलहाल ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा रही है, इसमें घटना चक्र की पूरी टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो आज के क्वेश्चंस हैं वह ब्रिटिश कालीन जो भारत था या औपनिवेशिक कालीन जो भारत था, तो उस समय ब्रिटिशर्स के द्वारा जो अधिनियम लाए गए उनसे संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो जो भी अधिनियम औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा लाए गए थे, उन सारे अधिनियमों का निचोड़ इसमें मिलेगा आपको। किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उस हिसाब से टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो यह टेस्ट सीरीज घटना चक्र की है और टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यदि आपको डिटेल चाहिए इसका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो अगले दिन से डिटेल भी आपको उसका दिया जाएगा। तो चलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो यह जो क्वेश्चन है पहला, तो बोलता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। यह क्वेश्चन UPPCS प्री 2003 में पूछा गया है, सीटेट में भी पूछा गया है, इसलिए आप विशेष ध्यान रखेंगे। सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, टॉपिक वाइज किए जाएंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक है आज का, और इसका क्वेश्चन पहला है जो, तो उसमें पूछता है कि भारतीय विधान परिषद का जो बजट था उसमें बहस करने की शक्ति कब से या किस अधिनियम से प्राप्त हुई। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की शक्ति या अनुमति प्राप्त हो गई थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह बोलता है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। अर्थात औपनिवेशिक भारत जो ब्रिटिशर्स के गुलाम था उस समय की बात है। इसमें पूछा गया है किस अधिनियम द्वारा की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ऑप्शन ए है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर बी है मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909। यदि इसके डिटेल की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है। यह इसका डिटेल है। तो इसमें से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। तो उसका भी आंसर मार्ले मिंटो सुधार 1909 होगा।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यदि बात इसके डिटेल की करें तो इसमें बताया गया है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो इसमें यह ऑप्शन नहीं है, 1935 का भारत शासन अधिनियम इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय का स्थापना वर्ष पूछा गया है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1947। तो इसका डिटेल अभी आपको बताया गया था, उसी से लिंक करके ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1935 का जो भारत सरकार का अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र की बात हो रही है, द्वैध शासन कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया या लाया गया? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि लगभग 2/3 लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद उसी से ले लिए गए थे, कॉपी पेस्ट कर लिए गए थे, इसलिए वह बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना और पढ़ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लागू कर दिया गया था या द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था। यदि इसके डिटेल की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। अर्थात केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया और प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करने की बात कही गई थी। और जो प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध था वह था 1919 के अधिनियम में। तो इसको भी याद रखेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन हटाया कब गया और केंद्र में स्थापित कब किया गया? तो क्वेश्चन तीनों प्रकार से पूछ सकता है, कब हटाया गया या कब केंद्र में स्थापित कर दिया गया। तो 1935 में समाप्त करके केंद्र में स्थापित कर दिया गया द्वैध शासन व्यवस्था को। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? फिर से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी है भारत परिषद अधिनियम 1992। तो इसका जो सही आंसर है, ठीक इसके पहले उसकी व्याख्या बताई गई थी आपको, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
प्रांत में यदि शुरू करने की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में, जबकि केंद्र में द्वैत शासन जो लागू किया गया वो 1935 में, और प्रांत से समाप्त कर दिया गया उसको। तो इस प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब इसका डिटेल यदि आप पढ़े हैं तो ही आप पकड़ पाएंगे कि उसकी विशेषताएं कौन सी हैं। तो फर्स्ट नंबर है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। प्रांत में द्वैत शासन आया था 1919 में, इसका डिटेल और व्याख्या ऊपर बताई गई है। नंबर 2 है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। नंबर 3 है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। इसमें कूट दिए गए हैं, आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर उसके कूट दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। केवल 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लगाया गया था। इसकी व्याख्या ऊपर के 2-3 क्वेश्चनों में करवाई गई है आपको, उससे आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे में है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो यह भी 1919 के शासन अधिनियम की विशेषता है। जबकि ये जो मुसलमानों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, तो ये 35 वाले में था जो अभी जिसकी व्याख्या हम किए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो विधान पालिका जो है कब प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो आपको बताना है कि विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब, इन अधिनियमों में से कब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आप कमेंट कर सकते हैं यदि व्याख्या आपको चाहिए तो साथ में कल से व्याख्या सहित अपलोड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। अब केंद्र की बात हो रही है, कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। ऑप्शन नंबर ए है 1961 का एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है 1917 का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी है 1919 का एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है 1915 का एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 का एक्ट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने यानी अध्यादेश लगाने की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वह किस अधिनियम से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह किस अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि आपको पहले बताया जा चुका है कि लगभग 200 धाराओं को अर्थात 200 अनुच्छेदों को क्या किया गया, 200 धाराओं को अक्षरशः
1935 के भारत शासन अधिनियम से कॉपी पेस्ट करके संविधान में सम्मिलित कर लिया गया था। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यदि इसके व्याख्या की बात करें तो ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल को कब प्राप्त थी, तो इसको याद रखेंगे आप 1861 में भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना। उस समय भारत परिषद अधिनियम जो 1861 का था, उस समय चूँकि औपनिवेशिक भारत था, औपनिवेशिक काल भारत चल रहा था, अर्थात अंग्रेज़ों के गुलाम था, तो उस समय ब्रिटिशर्स का जो शासन था उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनको ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 के अधिनियम परिषद के अधिनियम जो था उसमें मिली थी। लेकिन भारतीय संविधान की यदि बात करें तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। तो इसमें चूंकि राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति की बात की गई है, इसलिए राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा यसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो कौन सा निर्वाचन हुआ उस पर देख लेते हैं। ए है 1926, बी है 1937 और सी है 1945। अब इसमें कूट दिए गए हैं, उनके कूट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल ए, ऑप्शन नंबर बी है बी और सी, ऑप्शन नंबर सी है ए और सी, ऑप्शन नंबर डी है ए बी और सी। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। ए और सी इसका सही आंसर होगा, अर्थात 1926 और 1945। यदि हम डिटेल की बात करें तो इसमें दिया गया है कि 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधान सभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, और वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1919 के तहत कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। यहाँ पे संवैधानिक निरंकुशता, संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को कब से प्रवृत्त किया गया अर्थात लागू किया गया। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1919 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 1935 का भारत सरकार अधिनियम, और ऑप्शन नंबर डी है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसमें अब बताना है कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यदि बात करें इसके डिटेल की तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था, साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो यह इम्पोर्टेंट भी है। इसके तहत क्या क्या किया गया था, तो इस अधिनियम के तहत क्या क्या किया गया, जो 35 का अधिनियम है उसके तहत बताता है कि भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, इन सभी की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत ही की गई थी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। वही जो उसका डिटेल था वही क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है तो निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। अब इसमें योजना पूछ दिया है तो ऑप्शन नंबर ए है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका डिटेल जस्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि ये सारे प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किए गए थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। अब इसमें भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। तो इनमें से और हैं लेकिन एक नहीं थी, तो उसका पता लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन नंबर बी है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। ऑप्शन नंबर डी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इसका डिटेल हो चुका है ऊपर, यदि आपको ध्यान हो तो इसमें आप पकड़ सकते हैं कि जो 1935 की मुख्य विशेषताएं थी उनमें से कौन सी नहीं है पूछा है। तो 3 हैं, एक नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। तो यह इसकी विशेषता नहीं है। किसकी? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसकी यह विशेषता नहीं है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। फिर से वही क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है 1919 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन नंबर सी है 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। इसकी व्याख्या बताई जा चुकी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था या किस अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ये जो क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पीसीएस में भी, एमपीपीएससी में भी। जैसे ऑप्शन नंबर बी दिया है अगस्त प्रस्ताव, तो उसमें पूछ देता है अगस्त प्रस्ताव किस सन में आया, 1940, तो एक आंसर भी है। फिर पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन प्रस्ताव कब आया, तो 1946 में। तो ये क्वेश्चंस आप माइंड से बना भी सकते हैं स्वयं। ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बन भी जाते हैं और बहुत सारे आंसर भी मिल जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। अब बात करता है किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी या दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन नंबर डी है
भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका जो सही आंसर है तो अब आपको रट जाना चाहिए 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत संघीय शासन व्यवस्था की गई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? जो 1935 का अधिनियम था उसके तहत जो संघ में अवशेष शक्तियाँ थी किनको प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन नंबर बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा जो संघ में अवशेष शक्तियां हैं वह किसको प्रदान की गई? तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? शब्दावली क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा क्योंकि नई शब्द कई बार जुड़ा रहता है और हम भावना में उत्सुकता बस गलत करके क्वेश्चन आ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि इसमें नहीं पूछा गया था। इसलिए भावनाओं पे कंट्रोल रखें और क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, उसके बाद आंसर एनालिसिस कर जवाब दें। तो इसमें अधिनियम 1935 के तहत किसको स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं था? तो इनमें से कौन ऐसा है जो स्थायी अवयव नहीं था, स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी है एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन नंबर डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, देश के लिए लिखित संविधान। यदि व्याख्या की बात की जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प जो हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित, बाकी के ये तीनों हैं बी सी डी, ये समाहित थे चूँकि उसमें पूछा गया है जो अवयव नहीं है, समाहित नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए देश के लिए लिखित संविधान। उस समय कोई जिक्र नहीं था लिखित संविधान के लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? अब इंग्लिश से लिख दिया है, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंग्लिश की शब्दावली को देवनागरी में लिख दिया है। तो आप ध्यान देंगे इसको भी। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके वह क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर ए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए है यह भारतीय संविधान का मुख्य या प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी है इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन नंबर सी है इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो अब इसमें चयन करना है कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। तो यह भी क्वेश्चन आता है, इसी को आप क्वेश्चन बना देंगे और क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में रख कर देखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम ही भारतीय संविधान का प्रमुख या मुख्य स्रोत है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इससे दो क्वेश्चनों का हल हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? अब इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके फलस्वरूप या जिसके आने के बाद बर्मा को अलग कर दिया गया भारत से। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909,
ऑप्शन नंबर बी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये इसका सही आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ, यदि डिटेल की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप, यानी कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अनुसार वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो यदि एक्ट नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, तो आप 1937 भी याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से जो औपनिवेशिक भारत था या ब्रिटिश कालीन भारत था, उस समय जो अधिनियम पारित हुए उस समय तक उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, उनका डिटेल हमने देखा और समझा। क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, एकदम इजी आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा डिटेल में न जाएं। ओवरव्यू पढ़िए, प्री के लिए इनफ है, और सीटेट के लिए भी, सीटेट वाले भी देख रहे हैं यदि, तो उनके लिए भी पर्याप्त है। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस अभ्यास करने की ज़रूरत है। इसी के साथ धन्यवाद, कल फिर होगी मुलाकात।